पहली बात तो ये है कि जब आप ज़िंदगी में कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, कुछ इनोवेट करना चाहते हो, अपने दिमाग को ये लिमिट लगाना बंद करो कि मैंने इतनी दिन में करना है ये काम। ठीक है, मैं आपको एक आर्टिकल देता हूँ, मैं एग्जांपल ये बार बार देता हूँ, मैं आपको एक आर्टिकल देता हूँ पढ़ने को, सिर्फ एक पैराग्राफ देता हूँ कि यार जाके सुकून से एक अकेले कमरे में बैठ के पढ़ो, और जब तसल्ली कर लो तो फिर मैं तुम्हें कहूँगा आके स्टेज पे उसको लोगों को डिलीवर करो। ऑन द अदर एंड मैं आपको वही पैराग्राफ देता हूँ और मैं कहता हूँ वहाँ रोड के बीच में जाके खड़े हो जाओ और आपके पास 5 मिनट है, ट्रैफिक से भी बचना है भी 5 मिनट, पढ़ना भी, और फिर आके यहाँ एक्सप्लेन करो। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको? अपने ब्रेन को उस स्टेट ऑफ माइंड में मत डालो कि जल्दी 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 बड़ा बड़ा का बड़ा बड़ा, जल्दी 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 बड़ा 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 बड़ा। यार कहीं आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होता है, आसानी नहीं होती, मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़े खाने पड़ेंगे बेटा। इरफान मलिक हो या तनवीर भाई हो या जवेद सर हो, एंज नहीं हो जाता, बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। अल्लाह जब आपको नवाजता है वो आपकी डिग्री के ऊपर लिखे हुए जीपीए नहीं देखेगा, आपकी जागी जितनी रातें आपने जागी हैं, जिस नियत से जागी है वो देखेगा। तो गो फॉर इट, मेहनत करनी पड़ेगी, शॉर्टकट नहीं है। सर सेकंड क्वेश्चन एक ये है कि हम एक स्किल के अंदर अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांड कर चुके हैं, जब हम सेकंड स्टेप मूव करते हैं किसी दूसरी टेक्नोलॉजी, उसके चाहे रेलिवेंट भी हो, जैसे मैं जो है वो करंटली क्रिप्टो करेंसी की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो अब जैसे मैं दूसरी तरफ जाता हूँ तो उसकी जब मैं पोस्टिंग वगैरह करता हूँ या उस तरफ मूव करता हूँ तो ना मुझे वो एंगेजमेंट मिलती है, और वो एक तरफ से प्रोफेशनल स्टेट भी नहीं लगती कि आप हर चीज़ के अंदर घुस रहे हैं। तो उस एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में जब मूव करें तो उसको कैसे मॉडिफाइड करें कि वो एक प्रोफेशनल वे में किया जा सके। आपने कहा कि आप अपने आप को सोशल मीडिया पे एस्टैब्लिश कर चुके हैं, रेज योर हैंड जितने बंदे इसको जानते हैं सोशल मीडिया से। शायद मेरी वर्ड सिलेक्शन गलत हो, अभी वर्ड सिलेक्शन गलत थी सर। सो बेटा यही प्रॉब्लम है, ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड इज अ प्रॉब्लम है। हम अपने आप को धोखे बोल देते हैं, अभी काम पूरा किया नहीं होता और अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि वी आर द चैंपियन, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट, और अभी सीख के नहीं होते, फिर फोन कर रहे होते हैं अपने मेंटर को, भजन ऑर्डर नहीं आ रहे, यार काम ही नहीं हो रहा, क्लाइंट भाग गया, क्लाइंट ही पागल था। सो पहले तो ये अपने एक सेल्फ जो आपका चेक है ना वो उसको जरा इंटैक्ट रखो। दूसरा, एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, बेस बना लें। एक टेक्नोलॉजी आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो मेरा फ्रंट एंड था, कि यार अगर मैं दूसरी टेक्नोलॉजी में मूव कर रहा हूं, ना सर्वाइव कर पाया या पैसे कम पड़ गए, किचन ना रन कर पाया, तो नीचे एक बेस है जो मुझे पता है कि इस पे आके मैं यूं करके कमा लूंगा। और फिर जब मैं दूसरी टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश कर लेता हूं तो फिर उसको इतना स्टैब्लिश करता हूं कि अब वो मेरी बेस बन जाती है, अब मैं कभी नीचे नहीं गिरूंगा। और इस तरह से मैं बेसिस बनाता जाता हूं, मूव करता जाता हूं, ताकि जब मैं ऊपर से गिरूं तो सीधा जमीन पे ना आ पड़ूं। बीच में स्टेजेस होती हैं, हम क्या करते हैं, एक भी बेस पूरी नहीं करते, बस आगे भागते जाते हैं, और जब गिरते हैं सीधा जमीन पे, क्योंकि नीचे तो कुछ भी नहीं होता, नीचे तो कोई भी ऐसी चीज छोड़ के नहीं कि जो हमारे 100% हाथ में हो। एक तो ये अपने आप को ना सेल्फ, अभी तक एक्सपर्ट तो मैं भी नहीं कहता, मैं भी ये वर्ड यूज नहीं करता कि आई हैव एस्टैब्लिश्ड माय सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, नो आई हैवंट। सर वो वर्ड सिलेक्शन गलत। या ऑलराइट सर, मेरा क्वेश्चन है कि एक फ्रेश ग्रेजुएट से या एक इंटर्नी से क्या ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती हैं जॉब के लिए कि ग्रेजुएशन होने के बाद उसे कितना प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए अपनी फील्ड से रिलेटेड, या थ्योरेटिकल नॉलेज कितना होना चाहिए? देख भाई, आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, आपको प्रोफेसर खड़ा कह रहा होता है, ये करोगे तो इतने पैसों की जॉब मिलेगी, वो करोगे तो इतने पैसों की जॉब मिलेगी, ये सीख लोगे तो इतने की नौकरी मिल जाएगी। नो, बस यही रह गया दुनिया में। आप देखो ना, अपना फोकस क्या है, जॉब। इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल सी बात है, जब आप इंटरव्यू देने जाओ ना, मुझे सीवी चाहिए ही नहीं। अगर आप टेक्नोलॉजी के बंदे हो या क्रिएटिव की दुनिया से हो और आपको सीवी की जरूरत पड़ रही है, तो यू आर रॉन्ग, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। जस्ट गो एंड टेल द इंटरव्यूअर, सर मैंने ये बनाया, कैन यू सी? वो पूछेगा कैसे बनाया, उसको बताओ ऐसे बनाया, खत्म इंटरव्यू। ट्रस्ट में इंटरव्यू खत्म। मैं ये नहीं पूछूंगा क्या सीख के आए हो। इन द वर्ल्ड ऑफ टेक मैं ये पूछता हूं क्या करके आए, चाहे वो बहुत बेसिक हो। और एज लो एज मैं जाके पूछूंगा आपसे कि फाइनल ईयर का जो आपका प्रोजेक्ट था वो क्या था, उसमें आपका क्या रोल था, आप उससे क्या सीखे हो, ये मेरे क्वेश्चन है। आप बता दें मुझे, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट किया आपने? सर मैं अभी 4th सेमेस्टर में हूँ आईटी में। तो आपकी पूरा फोकस अपनी लर्निंग पर। सर मैं अभी फ्रीलांसिंग भी करता हूँ फ्रंट एंड के लिए, तो उसके बाद अगर एक
फ्रेश ग्रेजुएट को या आईटी कंप्लीट करने के बाद अगर किसी इंटर्नशिप के लिए या किसी बड़ी कंपनी में प्रैक्टिस के लिए जॉब के लिए जब जाना तो हो मेरे तो पास उसकी- फ्रेश ग्रेजुएट होके मेरे पास अल्लाह ने मुझे अगर इतना वक्त दिया तो मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, आज ही बता के जा रहा हूँ। मैं तुमसे पूछूंगा कि ग्रेजुएशन के पीरियड के दौरान तुमने क्या बनाया, वो मुझे दिखा देना, मैं तुम्हें हायर कर लूँगा और यही काम कहीं कर। ओके सर, That's the answer for all of you. थैंक यू सर।